हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका डिमरी। आज का जो ये वीडियो है इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ एनी लेवल। किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, छोटा एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम, तो स्पॉट द एरर या हम कॉमन एरर कहते हैं, आता ही आता है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ अगेन हेल्पफुल टू दोज हु आर who wants to speak or doing any spoken course, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये एट द सेम टाइम इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि ये कॉमन एरर्स हैं ग्रामेटिकल इन द सेंस आप बोलते हैं तो आपने अगर वर्ब गलत लगा दिया, कुछ गलत लगा दिया, तो डेफिनेटली इट विल कॉज एन एरर वाइल यू आर स्पीकिंग। सो बोथ एंड से अगर हम देखें, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप स्पोकन इंग्लिश की कर रहे हो, दोनों फेज में दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। लेट्स बिगिन। बट आप ये वीडियो तभी समझ पाएंगे जब आप इसको एंड तक देखेंगे, तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन। पूरी एंड तक आप ये वीडियो देखिए, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू वेयर द एरर इज और हमें कहाँ गलती नहीं करनी है। लेट्स बिगिन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ and children were present at the station, या फिर नो एरर। कहने का मतलब है मिस्टर मिश्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन, या रेलवे इज नॉट मेंशन हियर, जस्ट इट इज सेड दैट प्रेजेंट एट द स्टेशन, तो स्टेशन पे थे। अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ इस वाक्य में गलती कहाँ पर है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो गलती ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड करती है। अब आप बताएंगे कैसे सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि यहाँ जो ये वर लगा है ये नहीं लगेगा, यहाँ वॉज का प्रयोग होगा। वॉज का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो दिए गए वाक्य में विद हिज एंड चिल्ड्रन के पहले सिंगुलर नाउन है। अगर आप देखें तो इससे पहले दोनों बच्चे और बीवी से पहले कौन है, मिस्टर मिश्रा। तो मिस्टर मिश्रा इज अ सिंगुलर नाउन। तो जब ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल जब हम पढ़ते हैं तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो मिस्टर मिश्रा है, ही इज द सब्जेक्ट हियर, दिस इज द सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी क्या आनी चाहिए, वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। वर इज योर वर्ब, ये क्रिया है, तो यहाँ वॉज लगेगा। So what will be the sentence? Now see the sentence. Mr. Mishra with his wife and children was present at the station. This is the correct form. I hope it's clear to you. Now moving on to the next sentence. A large number of students has applied for the job in the Navy and no error. मतलब ये है कि large number, a large number of students, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं, तो अ लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है के बाद प्लूरल वर्ब ही लगेगी। ये नाउन पूरा प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, हैज़ नहीं लगेगा, इंस्टेड हैव लगेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इंस्टेड ऑफ हैज़ इट विल बी हैव। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत झुंड में जो बच्चे हैं, हैव अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाइड किया है किसके लिए, फॉर द जॉब ऑफ नेवी, नेवी के जॉब के लिए। दिस विल बी द राइट फॉर्म। आई होप द सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो क्लियर। इट वॉज अगेन रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड सेंटेंस है आपका, this candidate lacks an experience, otherwise he is well qualified, और no error। अब अगर आप इसको देखें तो आपको गलती कहाँ पर लगेगी, आप कहेंगे भाई एक्सपीरियंस है, ए ई आई ओ यू ई है तो वोवल है तो एन लगेगा, बट नो, एन विल नॉट बी यूज्ड हियर। व्हाई? because experience is your uncountable nouns,
और हम पढ़ते हैं आर्टिकल में जब अनकाउंटेबल नाउन्स हो तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है. दिस इज द रूल. तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो आर्टिकल. एन का प्रयोग नहीं होगा और राइट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी व्हाट, लेट अस सी. इट विल बी लाइक दिस कैंडिडेट लैक्स. इस कैंडिडेट में कमी है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. लैक एक्सपीरियंस, एन हट जाएगा. दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस. इस कैंडिडेट एक्सपीरियंस नहीं है. अदरवाइज, अन्यथा, ही इज़ वेल क्वालिफाइड. वैसे वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, वैसे एक्सपीरियंस नहीं है. तो एन विल नॉट बी देयर. इंस्टेड you will cut and from there due to uncountable noun. Experience is your uncountable noun here. I hope this sentence is also clear to you. Now moving on to the fourth one. Pandit Jawaharlal Nehru was a great politician and a great statesman. No error. इस सेंटेंस में हमको गलती कहाँ पर देखने को मिल रही है? दिस इज अ. ग्रेट के आगे अ का प्रयोग नहीं होगा. वाई? बिकॉज ग्रेट पॉलिटिशियन इज हु? अ पर्सन जो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाते हैं. और स्टेट्समैन वो होता है जो गवर्नमेंट हु एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टू एक्ट फॉर द गवर्नमेंट का काम करना गवर्नमेंट में. तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट्समैन. लेकिन ये दोनों किसके लिए कहा गया है? एक ही आदमी के लिए क्या कहा गया है? द ओनली वन पर्सन, एंड दैट पर्सन इज हु? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. तो ही इज अ सिंगुलर. इज दैट क्लियर? और ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं, बोथ द क्वालिटीज़ आर फॉर द सेम पर्सन एंड द सेम पर्सन इज योर पंडित नेहरू. इसलिए हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग नहीं करेंगे. इंस्टेड द सेंटेंस विल बी लाइक दिस: अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ग्रेट स्टेट्समैन. इज दैट क्लियर? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ग्रेट स्टेट्समैन. यहां दोबारा ग्रेट ए के आगे नहीं लगाएंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? अ ग्रेट पॉलिटिशियन was a great politician and great statesman. अ का प्रयोग नहीं होगा दूसरे वाले में, क्योंकि ये दोनों के दोनों गुण एक ही आदमी में हैं. दैट इज़ वाई. आई होप द वीडियो इज़ क्लियर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा और आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो रिगार्डिंग कॉमन एरर्स, और यू कैन से स्पॉट द एरर्स, द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, देन प्लीज़ mention it in the comment section. एंड प्लीज़ डू दैट. और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड द वन हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get the new notifications as it is being uploaded. Till then, bye, take care.